6 to 7 मंथ्स का डाइट प्लान मैं कम्प्लीटली डिस्कस कर चुकी हूँ। अब वो मदर्स जो उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर चुकी हैं, उन्होंने अपना लेवल अब अप कर लेना है। 60 डेज़ की मेहनत, एफर्ट के बाद अब थोड़ा मज़ीद स्ट्रगल करने का टाइम आ चुका है। 6 टू 7 मंथ्स बेसिकली ये वो टाइम था जब बेबी के लिए दूध उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड था। यानी कि 90% वो दूध पी रहा था और सिर्फ 10% वो सॉलिड्स ले रहा था, क्योंकि अभी ट्रांजिशन थी। लेकिन इस लेवल पे आके आपको एट लीस्ट 70-30 के रेशियो से टारगेट अचीव करना है। वो आप कैसे करेंगे? इस वीडियो को देख के। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप 6 टू 7 मंथ्स का डाइट प्लान देखना चाहते हैं तो जाके वीडियो लाजमी चेक कीजिए। 8 टू 9 मंथ्स 60 डेज का टारगेट है। इसमें जो चीज़ आपने देखनी है और करनी है वो है दो चीज़ें। पहली टेक्सचर एंड सेकेंड थिंग इज वेराइटी। अब इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। टेक्सचर का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने बेबी को सुबह बनाना दे रही हूँ तो अब मैं उसको पेस्ट फॉर्म में नहीं दूंगी, बल्कि अब मैं उसको स्लाइस फॉर्म में दूंगी। ठीक, अगर आप उसको सूजी की खीर देती हैं तो अब दूध थोड़ा कम कर देंगी, सूजी की खीर गाढ़ी कर देंगी। अगर आप उसको खिचड़ी बिल्कुल ग्राइंड करके दे रही हैं तो हल्का सा उसको गाढ़ा करना शुरू कर दीजिए। वैरायटी से क्या मुराद है? वैरायटी का मतलब ये है कि मैं पहले सुबह के टाइम भी बनाना दे रही थी और रात को भी बनाना दे रही थी। अब आपने ये करना है कि सुबह के टाइम आप बनाना के साथ ओट्स की दलिया दे दीजिए। शाम को आप मैंगो के साथ उसे कोई और चीज़ दे दीजिए। फॉर सपोज़ खिचड़ी बनाई है तो वो दे दी, या आपने साबूदाना बनाया तो वो दे दिया। सुबह के टाइम भी 2 फूड देंगी एंड दोपहर या शाम जो आपने टाइम चूज़ किया है बेबी के लिए, उस टाइम पे आप 2 वैरायटी ऑफ फूड देंगी। करना क्या है, एक पेपर पेंसिल लीजिए या मोबाइल के अंदर नोट कर लीजिए। 60 डेज़ हैं आपके पास, 10-10 डेज़ के इंटरवल से आपने डाइट चार्ट बना लेना है बेबी का। किस तरीके से? आप कर लीजिए सेरेलैक के साथ एप्पल की प्यूरी, बनाना के साथ ओट्स की दलिया, खिचड़ी के साथ दही कर लीजिए। पोटैटो के कटलेट्स बना लीजिए, पोटैटो, चिकन, मटर के या जिससे भी आपको अच्छा लगे। कटलेट्स के साथ भी दही कर लीजिए। कोई भी 2 चीज़ें, जो भी इस वक़्त मौसम है, उसके हिसाब से फ्रूट, अमरूद ले लिया, बनाना ले लिया, खरबूजा है तो वो ले लिया, सर्दा गर्मा कुछ भी है ले लिया। ये तमाम आपने खुद कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और अपने बेबी को 10-10 डेज़ के इंटरवल से खिलाना शुरू कर देना है। एट द सेम टाइम आपने 2 तरीके के फूड बेबी को सर्व करने हैं। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? उसकी वजह ये है कि डिफरेंट टेस्ट फ़ौरन उसके मुँह में आए। उसको पता लगे खिचड़ी का टेस्ट ऐसा है और दही का टेस्ट ऐसा रहे। सही, इस चीज़ का ख्याल करना है। सेकंड चीज़, अभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड दूध ही है बेबी के लिए। जिस टाइम फॉर सपोज़ मैं मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि आपने 12-1 बजे के दरमियान एक उसको मील दिया, दूसरा मील आपने 5 से 6 के दरमियान दिया। इस दौरान अगर उसका दूध का टाइम है, जो कि आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं, तो वो दूध का टाइम या तो थोड़ा दूध कम कर दीजिए या दूध कंप्लीटली गायब कर दीजिए। अब आपके ऊपर है, आपके बेबी की हैबिट के ऊपर है, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको लेके चलेगा और आप किस तरीके से उसको मैनेज करेंगी। मेरा बेसिक फ़ॉर्मूला समझ जाना चाहिए कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि यूँ करना चाहिए। आप यही इस तरीके से आप 70 एंड 30 का टारगेट अचीव करेंगी। रोज़ाना की मिकदार पे जितना भी बेबी दूध पीता है, चाहे वो ब्रेस्ट फीड पे है या फ़ॉर्मूला मिल्क पे, आपने इस तरीके से उसके मील्स को मैच करना है। इस चीज़ का ख़्याल करना है कि दूध पिए हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाना चाहिए। 1 घंटा, 1.5 घंटा हो जाए, तब आप उसको 12-1 बजे खाना खिलाएँ। इसी तरीके से 3 बजे दूध पिला दिया, तो 5 से 6 के दरमियान थोड़ा वक़फ़ा हो, ताकि पेट ज़रा खाली हो तो खाने का टेस्ट भी उसको आए। जब बेबी का पेट भरा होगा तब भी वो नहीं खाएगा, पेट खाली होगा तब भी वो नहीं खाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि खा क्यों नहीं रहा है। ठीक है, आपके पास थोड़ी-सी लिस्ट में चीज़ें कुछ इस तरीके से करेक्ट हों कि आप टिक लगा सकें कि सही है, पेट तो खाली है, खा नहीं रहा। खुद भी क्लैरिफ़िकेशन होनी चाहिए बेबी क्यों नहीं खा रहा। सही। अब डाइट में क्या-क्या चीज़ें बेबी के लिए होनी चाहिए? सब्ज़ी, फ्रूट, दही, खजूर, ओट्स, अंडा। ये वो 6 चीज़ें हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए लाज़मी रोज़ाना के बिहाफ़ पे दे रही होती हूँ, किसी ना किसी फ़ॉर्म। आपने इसको इस हिसाब से मैनेज करना है, तो ही एक बैलेंस्ड डाइट उसके पेट में जाएगी। बहुत सी वीडियोज़ में एक बात बताई है कि डेली की 63% एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ब्रेन में जा रही है, बॉडी में नहीं जा रही। ब्रेन काम कर रहा है क्योंकि 2 साल के अरसे में 90% ब्रेन बेबी का बन चुका होगा और बॉडी सिर्फ़ 20% अपना वेट गेन करेगी अकॉर्डिंग टू एडल्ट साइंस। ठीक है?
तो आपने ख्याल क्या करना है, उसका दिमाग बन रहा है तो उसके लिए अच्छी बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इम्यूनिटी भी बूस्टअप हो। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। सुबह के टाइम जैसे आपने ओट्स का दलिया दिया, साथ में बनाना दे दिया, 2 चीज़ें हो गई। 8 मंथ के अंदर-अंदर आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, डॉक्टर ने एकदम से कह दिया है कि 2 फूड्स उसको मील्स दें आप और हर मील में 2 चीज़ें दें। लेकिन अब आप 8 मंथ में 30 डेज़ के इंटरवल में काफ़ी हद तक अपने आप को सेट कर चुकी होंगी, आदत हो जाएगी देने की, ठीक है? बनाने की, रिफ्लेक्सेस बन जाएँगे। 9th मंथ अब लग चुका है, 30 डेज़ का अगेन इंटरवल है, जिन चीज़ों का मैंने आपको नाम लिया है या आप 8th मंथ में भी दे सकती हैं, 7 में भी दे सकती हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन अब आपके रिफ्लेक्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब आप बहुत अच्छा एफर्ट लगा के इन तमाम 6 चीज़ों को रोज़ के बिहाफ़ अपने बेबी को देना है। सुबह के टाइम बनाना के साथ आपने सेरेलैक दे दिया या ओट्स का दलिया दे दिया। दोपहर में आप दही के साथ उसे कोई खिचड़ी दे दीजिए, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ कटलेट बना के दे दीजिए। अभी आप चिकन का बिल्कुल मैश्ड फॉर्म में कटलेट भी उसको दे सकती हैं। उसमें आप आलू मिला दें। किसी भी तरीके का जैसे आपके घर में बनता हो, कबाब बनता हो, वो दे दीजिए, ठीक है? चने की दाल अवॉइड करें, अभी बेबी को गैस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सही? रात के टाइम आपने दही फिर दे दिया या मैंगो है वो दे दिया। अब आपने ये देनी है ना जो चीज़ें, ये आपने अब बिल्कुल पतली फॉर्म में और इस तरीके से नहीं देनी। दही ऑलरेडी देखिए बिल्कुल पतली फॉर्म में होगा, तो वो उसको उस टाइप की प्यूरी फॉर्म की चीज़ मिल गई। फ्रूट की मैं बात करूँ तो मैंगो को अब आप लंबे-लंबे स्लाइसेस काटें, जिससे वो अपने हाथों से ग्रास्प कर सके क्योंकि अब उसकी फिंगर ग्रास्प बन चुकी है। 9 मंथ में बहुत सारे बच्चों की बन जाती है, वो चीज़ उठा के हाथ में पकड़ सकते हो, मुँह तक लेके जा सकते हैं। तो आपने ऐसे कोई आइटम बना लिया, इस एज में आप प्रॉपर पूरा बनाना बेबी को पकड़ा सकते हैं, अब वो खा लेंगे। नहीं खाएँगे, उल्टी कर लेंगे, पकड़ाएँ मत करो उसको, ठीक है? इस चीज़ की भी ट्रेनिंग साथ-साथ आपने करनी है। आप होल व्हीट पास्ता भी दे सकती हैं, ठीक है? एक तो नॉर्मल मैकरोनीज़ आती हैं ना, वो वाली की बात नहीं कर रही मैं। होल व्हीट की बात कर रही हूँ जिसके अंदर इतनी रिफाइंड चीज़ें नहीं होती, वो प्रॉपर जैसे चक्की का आटा और मिल के आटे में डिफरेंस होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होल व्हीट पास्ता होता है। आप वो भी दे सकती हैं, बेबीज़ वो भी बड़े शौक से खाते हैं, बिल्कुल सिर्फ़ उबाल के खाली, कोई नमक भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना उसके अंदर। इसके अलावा आप जो है वो हाफ बॉइल्ड एग, वो भी स्टार्ट करें, बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाफ बॉइल्ड एग सिर्फ शुरू के डेज़ में, बेबीज़ को बेसिकली इसके पीछे की जो प्रैक्टिकल साइंस है ना, वो ये कि आपको पहले तो खुद पता लगाना है कि बेबी किस फॉर्म में अंडा खाना पसंद करता है, जो कि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर तो वो हाफ बॉइल्ड में सेट हो चुका है, तो आप दें ज़रूर, लेकिन तकरीबन 15 दिन, 20 दिन के बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता उसकी कंसिस्टेंसी लाज़मी चेंज करें क्योंकि हाफ बॉइल्ड एग का ये खतरा होता है कि उसमें साल्मोनेला है, तो बेबी का पेट खराब हो सकता है। लिहाज़ा शुरू के डेज़ में आप दें क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई होता है, बेबीज़ नहीं खा सकते। दूध मिलाना है तो मिला दें, मैं तो प्रेफ़र नहीं करती कि आप अंडे में दूध मिला के बेबी को दें। ठीक है, तो क्यों क्यों प्रेफ़र नहीं करती? क्योंकि वो दूध का टेस्ट आ रहा होगा, अंडे का नहीं आएगा। सर तो हमें टेस्ट डेवलप करना है ना, तो जब अंडा खिलाना है तो अंडे का टेस्ट दिखाओ बच्चों को, ठीक है? तो इसलिए मैं ये वाली बात कह रही हूँ। अब बेबी को नहीं पसंद आ रहा है ना अंडा, आप एक दिन उसको फ्राई करके दे दें। पहले हाफ फ्राई करके दें, फिर फुल फ्राई करके चेक कर लें, वो भी नहीं पसंद आ रहा, तो 5th डे आपने जो है वो उसका ऑमलेट बना के दे दिया। खाली ऑमलेट बना के दे दिया, खाली बस नमक हल्का-सा बिल्कुल वो कर लें, नमक तो खैर डाला ही नहीं है, बिल्कुल कोई धनिया या कुछ भी लाल मिर्च डाल के दे दें। अगर वो भी नहीं पसंद आ रहा तो उसमें टमाटर, प्याज़ डाल के दे दें। कुछ ना कुछ वैरायटी चेक करते रहें, किसी न किसी फॉर्म में अंडा बेबी को देना है क्योंकि अंडे में 8 टू 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन शामिल है। आप लोग वेट गेन के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो हेल्थी वेट अगर मसल मास डालना है ना बॉडी में, तो प्रोटीन दिया करें बेबीज़ को। एग बहुत ज़रूरी है, चाहे सर्दियाँ हो और चाहे गर्मियाँ हो। मदर्स मुझे कहती हैं कि सर्दियाँ हैं अंडा दे दें, भैया आप अंडा दे सकती हैं, कुछ नहीं होता बेबीज़ को, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे माशाल्लाह ट्विन्स बच्चे हैं और दोनों की डिफरेंट पर्सनैलिटी और डिफरेंट प्रेफ़रेंसेस हैं खाने को लेके। एक जो है वो बॉयल एग पसंद कर लेता है और आसानी से खा लेता है, लेकिन दूसरा बेबी जो है वो फ्राइड एग पसंद करेगा, उसको नहीं अच्छी लगती कोई भी चीज़, बॉयल एग नहीं अच्छा लगता। तो ये मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली अचीव किया है। मुझे नहीं मालूम था कि फ्राइड एग भी पसंद होगा, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। एक बात तो ये हो गई। अब सुबह के टाइम मैं एक एग करती हूँ बॉयल और इसके अलावा जो है साथ में बनाना दे दिया और दूसरे बेबी को एग नहीं अच्छा लग रहा था उन डेज़ में, तो मैं उसको ओट्स वाली दलिया और साथ में बनाना उसने भी खाना होता था। तो सुबह के टाइम ये करती थी, दोपहर के टाइम साबूदाना की खीर के साथ कोई बनाना दे दिया और कोई फ्रूट में दे देती थी। रात के टाइम होल व्हीट पास्ता मैं करती हूँ, उसके अलावा एक मैंने कटलेट्स बना के रखे हुए हैं पूरे 1 हफ्ते के, तो वो कर लिए। शुरू के डेज़ में मैंने चिकन थोड़ी अवॉइड की, हल्की सी चिकन बस डाल दी थी मैं कैरेट के साथ और उसके साथ आलूओं के साथ, तो वो मैंने बना लिए थे। तो वो और इसके अलावा दही, दही लाज़मी आपने बेबी को देना है, किसी भी एज से स्टार्ट कर दें। अब चाहे इसमें सर्दी-गर्मी कुछ भी नहीं होती। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें लैक्टेज़ एंजाइम शामिल है। आपको फ़ॉर्मूला मिल्क वाले इश्यूज़ भी होंगे ना बेबीज़ को लेके, मुतअद्दिद पेशेंट्स को आए मेरे, तो वो भी काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाएँगे। बहुत डिफरेंसेस आते हैं दही के इस्तेमाल से, खजूर के रोज़ के इस्तेमाल से।
जो मैं ओट्स की दलिया की बात कर रही हूँ, इसमें आपने चीनी नहीं मिलानी है, गुड़ भी नहीं मिलाना है। दूसरी चीज़ रिसर्च ये बात कहती है कि जितना अर्ली अर्ली मीन्स के यही 7-8 मंथ्स 9 मंथ्स आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स बेबी को जब सर्व करेंगे एक ही टाइम में, तो उतनी ज़्यादा फूड एलर्जी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग 45% तक ये चीज़ कम हो जाती है, फूड एलर्जी बेबीज़ को नहीं होती। तो इस चीज़ से भी आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट मिल जाएगी। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। अब बेबी को क्या बना के दें, जिन-जिन चीज़ों का आपने नाम लिया है उसकी रेसिपी बता दें, तो सब रेसिपीज़ मौजूद हैं, फूड प्लेलिस्ट है, जाके लाज़मी चेक कर लीजिए। आपके बेबी के पास पिंसर ग्रैस्प आ चुकी है कि नहीं आई, तो 6 टू 9 मंथ्स के माइलस्टोन्स हैं, वो लाज़मी जाके चेक करें। और अगर आपको डर है कि कहीं चोकिंग ना हो जाए, गले में कुछ फँस ना जाए, तो फिर क्या करना चाहिए, चोक कैसे होता है चीज़ों का, तो वो अगर आपको मालूम करना है, उसका प्रॉपर गाइडेंस भी मौजूद है, तो आप नीचे वाली वीडियो पे जाके लाज़मी क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं 10 टू 12 डाइट प्लान चार्ट की वीडियो में। शुक्रिया।